मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दे रहा हूं जो आपके संपूर्ण जीवन में काम आने वाली है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अधिक आयु में भी अपने आप को जवान महसूस करना चाहता है। आप सोचिए, यदि आप दादाजी की आयु में हैं और फिर भी आपको देख करके कोई अंकल जी बोलता है तो आपको कितनी खुशी होती है। यानी दादाजी दिखे अंकल जी, ऐसा स्वास्थ्य आपको चाहिए। ऐसा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा प्रयास यदि आप करेंगे और अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो आप इस प्रकार का स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। दादाजी की आयु में भी आप अंकल जी जैसे दिखेंगे और आपको बच्चे अंकल जी ही पुकारेंगे। इसमें सबसे पहले कुछ सामान्य बातें मैं आपको बताने देना चाहता हूं। प्रतिदिन व्यायाम जरूर करें, चाहे कम करें या अधिक करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन थोड़ा सा व्यायाम अवश्य करें। प्राणायाम करें, हल्का भोजन करें और नियमित रूप से भोजन करें। यह नहीं कि कभी तो आप सुबह 10 बजे खाना खा रहे हैं, कभी सुबह 4 बजे खा लेते हैं, कभी फिर 2 बजे खाते हैं, तो इस प्रकार का नियम नहीं होना चाहिए। और अपने भोजन में तरल पदार्थ अवश्य प्रयोग करें, जैसे जूस या मट्ठा। इस प्रकार के जो तरल पदार्थ हैं या सूप, उनका प्रयोग अवश्य करें। गहरी नींद लें, पेट साफ रखें, तनाव रहित रहें, ईश्वर में आस्था रखें, दूसरों के प्रति सहयोगी जीवन रखें, किसी से कभी ईर्ष्या नहीं करें, किसी की निंदा नहीं करें, किसी को अपना प्रतिस्पर्धी ना माने। अधिकतर व्यक्ति आजकल प्रतिस्पर्धा के कारण दुखी हैं। वे अपने दुखों से दुखी नहीं हैं, वे दूसरों के सुख से दुखी हैं। कई व्यक्ति कमेंट में हमको भी इस प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं, तो वे हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, हमको अपना कंपटीटर समझते हैं, लेकिन हम किसी को अपना कंपटीटर नहीं समझते और वह कोई हमारा कंपटीटर है भी नहीं। हम अपने कार्य में मस्त हैं और अपना कार्य आस्थापूर्वक करते हैं। तो इस प्रकार से आपको किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर में आस्था रखें, विश्वास करें, जो वो करता है सही करता है हमारे लिए। हमें एक बार को अवश्य लगता है कि कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन अंत में महसूस होता है कि ये अच्छा ही हुआ था। तो इस प्रकार से जीवन यापन करें। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण डिश भी देता हूं। प्रतिदिन गाय का दूध 250 मिलीलीटर ले लीजिए। यदि गाय का दूध नहीं मिलता है तो ये कोई मजबूर करने वाली बात नहीं है, आप भैंस का दूध भी ले सकते हैं। 250 मिलीलीटर भैंस का दूध लीजिए, उसको अच्छी तरह से एक उबाल दे दीजिए। एक उबाल देने के पश्चात उसमें शुद्ध शिलाजीत आयु और बल अनुसार 1 बूंद से 5 बूंद तक, 1 बूंद से कम नहीं, 5 बूंद से अधिक नहीं, आयु और बल अनुसार होता है, ये उसमें डालना है। और केसर के 2 रेशे, केसर के धागे टाइप आते हैं छोटे छोटे, उसके 2 रेशे, 2 धागे आप उसमें डाल दीजिए। और मिश्री या खांड लगभग 20 ग्राम उसमें डाल दीजिए। यदि कोई शुगर पेशेंट है तो वो इसमें मुनक्का डाल सकते हैं या 1 या 2 खजूर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब डाल करके दूध को अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके ऐसे 2 बर्तन में तोड़ लीजिए, खूब तोड़िए, उसमें झाग उठाइए। झाग उठाने के पश्चात उसको आराम से पीना है, एकदम सपड़ सपड़ नहीं पीना है।
कि मुंह को लगाया और एक सांस में पी गए, घूंट घूंट करके उसको पीजिए। और ये रात में सोते समय खाना खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे पश्चात पीना चाहिए, तब इसका संपूर्ण गुण आपको प्राप्त होता है। प्रतिदिन इसको आप प्रयोग कर सकते हैं और इसमें कोई समय सीमा नहीं है और हानि तो किसी प्रकार की है ही नहीं। शिलाजीत में वो गुण है कि शरीर में किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, ये उसको शरीर से बाहर फेंक देता है। और यदि आप इसको प्रयोग कर रहे हैं तो शरीर में रोग आने का तो प्रश्न ही नहीं है। शिलाजीत का प्रयोग करते हुए आप कभी बीमार होंगे ही नहीं। और केसर का बहुत औषधीय गुण है, इस शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से आप निरंतर प्रयोग करके इनसे लाभ उठा सकते हैं और आप कभी भी महसूस नहीं करेंगे कि आप 65-70 साल के हो गए और आप में कमजोरी आ गई है, किसी कार्य को करने की क्षमता नहीं है, या आप थक गए हैं। आप महसूस ही नहीं करेंगे। आपका जीवन यापन बहुत सरल हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपकी वृद्ध अवस्था भी गुजरेगी। और नौजवान भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई भाई जो है सेक्स की समस्या से परेशान है, उसमें भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण नुस्खा है, अत्यंत लाभदायक है। सेक्स की समस्या आपको आएगी ही नहीं। तो इस प्रकार से आप लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ये मेरी बार बार आपसे रिक्वेस्ट है। और इन महत्वपूर्ण नुस्खों को शेयर भी किया करें ताकि सभी भाई बहन इनसे लाभान्वित हों। और ये जो नुस्खा मैंने आपको दिया है, इसको महिलाएं पुरुष सभी प्रयोग कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।